नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बरगी क्रूज हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरा सदमा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बरगी क्रूज हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलना इस कठिन समय में उन्हें ढांढस बंधाने और सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह बहुत बड़ी दुर्घटना है और बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। पीड़ितों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब जबलपुर पहुंचे तो पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपनी व्यथा सुनाई। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई बरगी क्रूज हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना स्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने हादसे में अपनों को खो चुके परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान वे पीड़ितों के दुख में शामिल होते नजर आए और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घटना स्थल बरगी बांध भी पहुंचे, जहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के सदस्यों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि कई परिवारों को कभी न भरने वाला घाव दे गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 बिंदुओं पर इस पूरी घटना की विस्तार से जांच पड़ताल की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या समझ जा रहा है, पहले घर आ गए, घर से बाद नहीं कितना उनकी चिंता कर लेना। चली गई, आगे की न जाए। बिल्कुल सही बात है, उस तरह से सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा पहले ही कर दी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। इस स्थान पर जो दुखद हादसा हुआ है, जैसे कि सबको जानकारी है, कल घटना हुई। इस घटना से 9 लोगों की बॉडी मिली है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है, पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए। माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल अपने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी
मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह से समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है, जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिलकर के ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो मैं अभी उनसे भी मिलकर के आया, उस घर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई उनसे मिलकर के आया। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में बयान किया कि मानव शायद नहीं बचेगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है, उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपया प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं, उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पर जांच करेगी, जिसमें दुर्घटना के कारणों की सटीकता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में ऐसा तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरी नदी के किनारे पूरी रात गुजारते, मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सबने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकते हैं कहीं को, अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है, इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई। क्रूज परिवहन पर रोक लगाएंगे? ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको, यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है उसका पालन सबको करना है।